तो डेफिनेटली इसमें एक मजा नहीं आया मुझे खुद ही बोल के। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? देखिए, आज कुछ अलग वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो को अगर आपने प्यार दिया और ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी ही यूनिक वो चीजें जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी या सुनी होंगी तो डिटेल में जानी नहीं होंगी आगे लेके आऊंगा। तो ये डिसीजन आपके हाथ में है। पहले वीडियो को एंजॉय कीजिए, देखिए, सीखिए और लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे को शो को कभी मिस ना करें, जहां देते कुछ ट्रेड आप कमा सकें और हमारे हर भाई बहन के घर में सेकंड अर्निंग चलती रहे। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लाखों लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं, आपको भी फायदा मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडियन के बारे में जिसने यूएस स्टॉक मार्केट को अकेले क्रैश कर दिया था और बनाए थे $50 मिलियन। ये कहानी है 2010 की, जब दुनिया की इकोनॉमी चींटी की चाल से ग्रो कर रही थी। तभी यूएस स्टॉक एक्सचेंज में कुछ ऐसा हुआ कि बड़े बड़े ट्रेडर के पसीने छूट गए और मात्र 5 मिनट में मार्केट क्रैश। ट्रेडर्स को करोड़ों का नुकसान हुआ। बड़े बड़े एनालिस्ट इस क्रैश के पीछे के कारण को जानने में असफल रहे। करीब 5 साल लगे तब इस क्रैश का सच पता चला। बहुत खोजबीन के बाद पता चला तो पता चला एक लड़का अपने घर के छोटे से बेडरूम से बैठकर ये कांड कर दिया। अजीब है ना? एक बार तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ, ऐसा सच है, लेकिन काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे यकीन हो गया। सबसे ज़्यादा हैरानी ये हुई कि पता चला वो एक यंग भारतीय था और 5 मिनट के अंदर इस बंदे ने पूरे यूएस मार्केट को हिला दिया। कैसे किया, क्यों किया, इसको जानते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम सब लोगों के दिमाग में कुछ ऐसा चलता है कि कुछ ऐसा हमारे अंदर पावर हो कि हम कुछ ऐसा कर सके, है कि नहीं? देखिए, हर्षद मेहता, केतन पारेख, सत्यम स्कैम से आप अच्छे तरीके से परिचित हैं। ये इंडियन स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े स्कैम के तौर पे जाना जाता है, करेक्ट? बट आज जो हम आपको बताने वाले हैं नविंदर की स्टोरी, और हालांकि ये स्कैमर नहीं है, लेकिन 2010 में जो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, जिसे फ्लैश क्रैश कहा जाता है, उसका जिम्मेदार माना जाता है। हम आपको ये स्टोरी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नविंदर एक भारतीय हैं और इससे भी बड़ी बात कि दूसरा सबसे बड़ा इंट्राडे क्रैश को इन्होंने अकेले अंजाम दिया, किसी की हेल्प के बिना। तो चलिए जानते हैं पास्ट स्टोरी और आज के डेट में वो क्या कर रहे हैं। 2002 में कॉलेज खत्म करने के बाद एक शाम जब वो इवनिंग न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तभी उनकी नज़र फ्यूटेक्स के ऐड पे पड़ी जिसमें लिखा था वांटेड फ्यूचर ट्रेडर्स वर्क अंडर प्रेशर। अब आपको यहाँ पे ये बता दूं कि फ्यूटेक्स इंग्लैंड की एक ट्रेडिंग फर्म है। वहाँ वो गए, इंटरव्यू दिए, सिलेक्शन हुआ और नविंदर एज द फ्यूचर ट्रेडर वर्क शुरू कर दिए। थोड़ा एक्सपीरियंस होने के बाद उन्होंने अच्छा पैसा कमाना शुरू किया। अब ऑफिस के दूसरे स्टाफ भी उनके पोर्टफोलियो को झांकते थे, उनसे टिप्स लेना चाहते थे, लेकिन ये चीज़ें उनको हमेशा डिस्टर्ब करती थी। उनको सन्नाटा पसंद था, शांति पसंद थी और इस डिस्टर्ब से बचने के लिए उन्होंने ईयर डिफेंडर का यूज़ किया ताकि पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर रहे, कोई दूसरा उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके। लेकिन अब भी उन्हें सुकून नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। अब उन्होंने मैनेजमेंट से एक पर्सनल केबिन की मांग की। क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस दूसरे स्टाफ से बेहतर थी तो उनको पर्सनल केबिन अलॉट हो गई, लेकिन यहाँ भी उन्हें सुकून फिर नहीं मिला। दूसरे ट्रेडर्स दूर से ही भले लेकिन उनके स्क्रीन को झांकते रहते थे और ये चीज़ें उन्हें लगातार डिस्टर्ब कर रही थी। देखिए, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान जब लेहमन ब्रदर्स जैसी बड़ी फर्म डूब रही थी, उसी समय इन्होंने फ्यूटेक्स छोड़ दी थी। उस समय नविंदर की उम्र मात्र 29 ईयर्स थी, यानी मोटा मोटी आप लोगों के एज के पास। उनके पास $2 मिलियन से ज़्यादा की संपत्ति हो चुकी थी। ये नविंदर के लिए गोल्डन चांस से कम नहीं था। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेला। उसने सारे पैसे को मार्केट में डाल दिया और ये ट्रेड उनकी जिंदगी का सबसे बिग गेम चेंजर साबित हुआ। उसने अपना ये ट्रेड फ्राइडे को लिया था और मंडे को ही यूएस गवर्नमेंट ने शेयर मार्केट को संभालने के लिए $700 मिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया था। फिर क्या था, लोगों ने बड़ी मात्रा में स्टॉक बाय करना शुरू किया और एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट
में 19% की तेजी आई। यहाँ पर नविंदर के 2 मिलियन एक हफ्ते में $15 मिलियन बन चुके थे। एक बात और, नविंदर के बारे में जो सबसे खास थी वो यह कि वो कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट या कमाई के बारे में अपने दोस्तों, परिवार, किसी को नहीं बताते थे। इसीलिए सोशल मीडिया पर इनको ट्रैक करना भी काफ़ी मुश्किल है। इन्होंने कभी भी सोशल मीडिया पर अपनी कमाई भी नहीं बताई। इतना कमाने के बाद भी रविंदर कभी खुश नहीं थे। उनको कुछ चीज़ें हमेशा परेशान कर रही थी और वो हाई स्पीड बढ़ाना चाहते थे। वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सीखना चाहते थे। अगर आपको HFT के बारे में नहीं मालूम तो बता दें, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग ऐसी ट्रेडिंग होती है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स की मदद से आपको कुछ माइक्रो सेकंड में, मैं सेकंड नहीं कह रहा हूँ, माइक्रो सेकंड में शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रेडर रेट के बढ़ने के कुछ माइक्रो सेकंड में ही बड़ी मात्रा में खरीदते हैं और जैसे ही शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तुरंत सेल कर देते हैं। 1 साल तक यह गेम चलता रहा और 2009 की लास्ट में इन्होंने फर्म्स के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना शुरू कर दिया। उन्होंने सक्सेसफुली अपने सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया, मार्केट पर उसका प्रयोग किया। ये काफ़ी सफल रहा। अपने बेडरूम में बैठकर उन्होंने हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रेडिंग शुरू कर दी। अब यहाँ पर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट कहती है कि फ्लैश क्रैश के 1 हफ्ते पहले उन्होंने एक दिन में $4 लाख कमाए। उसके अगले दिन $8 लाख का प्रॉफिट किया, यानी जो इनका सपना था धीरे धीरे साकार हो रहा था। अब बात होता है 6 मई 2010, जो US मार्केट के लिए एक ब्लैक डे के हिसाब से काउंट होता है। मार्केट के खुलने के कुछ मिनट में ही मार्केट 30% के हाई तक चला गया। नविंदर ने अपने सॉफ्टवेयर का यूज़ किया और मार्केट को ऊपर ले गया और उस दिन भी उसने $9.5 लाख बनाए। उसके ठीक दोपहर 1:40 पर उसने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया। सिस्टम बंद करने के 5 मिनट के भीतर वो हुआ जो स्टॉक मार्केट में पहले कभी नहीं हुआ। मार्केट एकदम गिर गया और ये फ्लैश क्रैश 2010 के नाम से फेमस है। क्या आपने कभी फ्लैश क्रैश 2010 सुना था या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, जांच शुरू हुई 21 जुलाई 2015 को नविंदर को अरेस्ट हुआ। 22 केस दर्ज हुए, 380 साल की सजा सुनाई गई, यानी उम्र कैद। लोगों ने कोर्ट के इस फैसले की खिलाफत की। लोगों का कहना था उसने स्कैम नहीं किया है। बहुत से लोग उसके सपोर्ट में आए। कोर्ट को मजबूरन अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा और उसके बाद कोर्ट ने $6.3 मिलियन का जुर्माना लगाया। अगर आज की बात करें तो नविंदर लंदन में एक आम जिंदगी जी रहे हैं। नविंदर की इस स्टोरी को बताने का मेरा मकसद ये नहीं था कि आप गलत तरीके से ट्रेडिंग करें। इस कहानी से आपको 3 शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल, आपको क्या लगता है नविंदर ने सही किया या गलत किया? क्या कोर्ट ने जो उसे माफ़ी दी वो सही थी या गलत? आपका क्या नज़रिया है इस स्टोरी को सुनने के बाद? पहले कमेंट बॉक्स में बताएं, तब हम आगे की बात करते हैं फटाफट। चलिए अब वो 3 एजुकेशन की बात करते हैं। लोगों के अंदर एक मिथ है कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता। आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा समंदर है। यहाँ से पैसा बनाया जा सकता है, ट्रेडिंग को फुल टाइम भी किया जा सकता है और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका फुल टाइम प्रोफेशन ट्रेडिंग ही है। अगर आप मार्केट को अच्छे से समझ लें तो आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा ये सीरीज़ अगर पसंद आई हो, अपने आप में एक यूनिक जो आपको पता नहीं था, तो हम आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ऐसे ही अनकहे स्टोरी लेके आएंगे जो आपने कभी सुनी नहीं हो। उसी में हम एक वर्किंग कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला की स्टोरी, कुछ ऐसे अनकहे राज जो शायद आपने कभी सोचने की कोशिश ना की हो। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो उसको भी शूट करेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच। बस प्यार देते रहिए और लाइक का बटन दबाते रहिए। थैंक यू।